हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्वेटिक एडेप्टेशंस इन फिशेस। तो सबसे पहले कि एडेप्टेशंस क्या होते हैं। एडेप्टेशन इज द फिजिकल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प एन ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव बेटर इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स आर एडेप्टेड टू द हैबिटेट दे लिव इन। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने बॉडी में या उसके जो फिजिकल चेंजेस होते हैं या उसके बिहेवियर में वो जो चेंजेस करता है उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए वही एडेप्टेशंस कहलाता है। एडेप्टेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एडेप्टेशन जो है, जैसे एडेप्टेशन होगा वो डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर होता है। अब ये है कि एडेप्टेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी एक्वेटिक एडेप्टेशंस और दूसरा सेकेंडरी एक्वेटिक एडेप्टेशंस। प्राइमरी एक्वेटिक एडेप्टेशंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका ऑरिजिन्स भी वाटर में ही हुआ है और पानी में रहने के लिए ही उनमें अनुकूलन उत्पन्न हुए हैं या अनुकूलित हुए हैं, जिसमें सारे फिशेस को इंक्लूड किया जाता है प्राइमरी एक्वेटिक एडेप्टेशंस में। सेकेंडरी एक्वेटिक एडेप्टेशंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जिनका ऑरिजिन तो लैंड पर हुआ है लेकिन वो वाटर में जाकर भी रहने लगते हैं। जब वाटर में जाकर रहने लगे तो वाटर के अनुरूप उनमें कुछ ऐसे अनुकूलन उत्पन्न हो गए, वो कहलाए सेकेंडरी एक्वेटिक एडेप्टेशंस। इस तरह का रेप्टाइल्स में, एम्फीबिया में एंड कुछ सम मैमल्स में भी इस तरह के सेकेंडरी एक्वेटिक एडेप्टेशंस देखे जाते हैं। अब सबसे पहले ये कि जो फिशेस में हैं वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसकी स्ट्रक्चरली। फिश पॉजेस, फर्स्ट है कि जो फिन्स है फॉर स्विमिंग इन वाटर। फिन्स यानी कि इनमें डॉर्सल फिन्स है, वेंट्रल फिन्स है, कॉर्डल फिन्स है। ये सारे फिन्स उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं, नेविगेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड है कि गिल्स है फॉर रेस्पिरेशन इन वाटर। वाटर में सांस लेने के लिए गिल्स की उपस्थिति होती है। थर्ड है स्विम ब्लैडर फॉर बुयांसी इन वाटर। स्विम ब्लैडर की वजह से वो पानी में डूब नहीं पाती, जैसे ही पानी में उतरती है नीचे से फोर्स लगता है वाटर की वजह से और वो पानी के ऊपर मूव करती है, स्विम करती है। फोर्थ है स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्रिक्शन व्हेन स्विमिंग। इसकी जो बॉडी का शेप है वो स्ट्रीमलाइन होता है, यानी कि जो स्पिंडल शेप्ड होता है, जिसकी वजह से जब वो स्विम करती है तो फ्रिक्शंस को क्या किया जाता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, वो इजीली मूव कर पाती है। नेक्स्ट है लेटरली पोजिशंस लार्ज आई। लेटरल साइड में दोनों तरफ एक एक आइज प्रेजेंट होती है ताकि वह एनवायरनमेंट में अच्छे से अपने एनिमीज को या जो उसका फूड है उसको वो अच्छे से डिटेक्ट कर सके। लैटरली पोजिस्ड आई, लार्ज आई फॉर वाइड व्यू ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इजी डिटेक्शंस ऑफ आइदर एनिमीज को भी और प्रे को भी। नेक्स्ट है नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर नॉस्ट्रिल्स होते हैं दोनों तरफ लेटरल साइड्स में, वो स्मेलिंग, केमिकल्स और फूड में हेल्प करते हैं। लेटरल लाइन्स फॉर डिटेक्टिंग वाइब्रेशन इन द वाटर। लेटरल लाइन सिस्टम से जो रिसेप्टर्स है, जब भी पानी में कोई हलचल होती है, चाहे उसका एनिमीज हो या उसका कोई फूड उसके जो नज़दीक होता है, तो वाटर में वाइब्रेशन होता है जिससे उसको डिटेक्ट कर पा सकता है और वो अपने आप को, यदि एनिमी है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है और यदि फूड है तो वो उसको प्राप्त कर सकता है। नंबर 8 पॉइंट है हमारे पास में काउंटर शेडिंग टू अवॉइड डिटेक्शंस। काउंटर शेडिंग मतलब ये एक मेथड है कैमोफ्लेज का, यानी कि कंसीलिंग मेथड्स है फिश को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करने का। इसमें जो इसका कलर है, यानी कि डॉर्सल सरफेस की तरफ से हम देखें तो ये डार्क इन कलर में होती है, यानी कि जो सरफेस पे जो इसके एनिमीज है उससे उसको प्रोटेक्ट करती है। और वेंट्रल साइड्स पे इसका जो कलर होता है वो लाइट कलर होता है, यानी कि जो सरफेस पे जो इसके एनिमीज है उससे इनको प्रोटेक्ट करती है। क्या मेथड है ये? काउंटर शेडिंग मेथड ऑफ कैमोफ्लेज या कंसीलिंग मेथड भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि इसके जो छुपाने का, अपने एनिमीज से अपने आप को छुपाने का जो तरीका है वो काउंटर शेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें इसकी जो स्किन है वहाँ से म्यूकस का सिक्रेशंस होता रहता है लगातार, और जो स्केल्स होते हैं वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं दो तरीके से। सबसे पहले कि जो एक्सटर्नल वाटर है वो उसके बॉडी में एंटर करने से उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब म्यूकस का लगातार सिक्रेशंस होगा तो उसकी जो बॉडी के पोर्स हैं वो बंद रहेंगे और उससे वाटर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा प्रवेश नहीं कर पाएगा।
कंटिन्यूस म्यूकस सिक्रेशन, लगातार म्यूकस के सिक्रेशन से जितने भी हार्मफुल या एक्सटर्नल जो पैरासाइट्स हैं वो पानी की सहायता से धुलते रहते हैं या हटते रहते हैं। उनमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कोई फंगस हो सकता है, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। इन सब को जो फिश बॉडी है उसको अवॉइड करती है या उनसे दूर रहती है। किसकी वजह से? म्यूकस की वजह से और स्केल की वजह से। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी, जैसे हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्स होता है, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। किडनी जो होती है मेसोनेफ्रिक होती है। एक्सक्रीशंस में अलग अलग है, यदि मैराइन फिशेज हैं तो वो यूरियोटैलिक होती है, और फ्रेश वाटर जो फिशेज है यानी कि बॉनी फिशेज है वो अमीनोटैलिक्स होती है। मैराइन फिशेज यूरियोटैलिक होती है। यूरिया जो होता है वो अमोनिया से लेस टॉक्सिक्स होता है, इसलिए वहाँ पर मैराइन फिशेज अच्छे से सर्वाइव कर पाती है। ये कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, 10 पॉइंट्स हैं जो एक्वेटिक एडेप्टेशन फिशेज हैं। इनमें से कुछ जैसे 5 to 6 पॉइंट्स जो होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू।